सुनसान जंगल में रात के समय एक महिला किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही है। तभी भागते हुए महिला एक घर के पास पहुंच जाती है जहां रेड लाइट जल रही थी। अब महिला घर के अंदर जाने की सोचती है, पर तभी एक भूतनी आती है और महिला की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेती है। पर तभी महिला की नींद खुल जाती है। दरअसल एमी नाम की ये महिला एक बुरा सपना देख रही थी, पर इस खतरनाक सपना को देखने के बाद एमी सच में बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद एमी अपने हस्बैंड जैक के पास जाती है और जैक के साथ रोमांस करने लगती है। एमी और जैक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब थोड़ी देर प्यार करने के बाद जैक अपने काम पर चला जाता है और एमी अपनी आंटी ओरियो को फोन करती और उस डरावने सपने के बारे में बताती। तब आंटी ओरियो कहती है कि इसका मतलब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद हम एमी और जैक को देखते हैं जहां ये दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज इनकी एनिवर्सरी है। पर शायद इनको पता नहीं था कि इनकी ये खुशी बहुत जल्दी दुख में बदलने वाली है, क्योंकि ये लोग यूक्रेन में रहते हैं और इनके देश पर रूस के सैनिकों ने हमला करके पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। अब एमी और जैक अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर अपनी आंटी ओरियो के घर जाने लगते हैं, क्योंकि आंटी ओरियो घने जंगल के बीच में अकेले रहती है जहां तक रूसी सैनिक कभी नहीं पहुंचेंगे। अब दोनों गाड़ी में बैठकर कुछ दूर पहुंचते हैं कि तभी रास्ते में रूसी सैनिक इनकी गाड़ी रोक लेते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। पर तभी कुछ सैनिक एमी के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, पर जैक शांत रहता है क्योंकि इन्हें किसी तरह से यहाँ से निकलना था। तभी कुछ सैनिक अपने ऑफिसर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये लड़की हमारे मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी है। तब ऑफिसर कहता है कि ठीक है, उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकाल लो। अब सैनिक एमी के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तब जैक को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर सैनिकों पर गोलियां चलाता है और एक सैनिक को गाड़ी के नीचे कुचलकर वहां से भाग जाता है। पर रूसी सैनिक भी इन पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें जैक और इनका कुत्ता घायल हो जाता है। अब आंटी के घर पहुंचने के बाद एमी अपने हाथों में लगा खून देखती है और उसके बाद जैक के पास जाकर देखती है तो गोली लगने की वजह से जैक मर चुका था। अब एमी को जैक के मर जाने का बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद आंटी ओरियो एमी को समझाने की कोशिश करती है, पर एमी जैक की डेड बॉडी के पास बैठकर कहती है कि मैं उन सभी सैनिकों से बदला लूंगी जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इसके बाद एमी एक कुल्हाड़ी लेकर जाती है और एक दीवार को तोड़कर सीक्रेट रूम में घुस जाती है। ये कमरा ब्लैक मैजिक और सुपरनैचुरल चीजों से भरा था। एमी एक मिरर के सामने जाकर खड़ी होती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद एमी की बॉडी में कुछ बदलाव होने लगते हैं और एमी बहुत पावरफुल हो जाती है।